अब तो चाणूर ने पूरी और चारों ओर राजा कंस ने जाल फैला रखा था। हाथी को मदमस्त कर दिया, मदुरा पिला दिया और द्वार के सबसे बाहर वाले गेट पर हाथी को खड़ा कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान जाने लगे तो हाथी ने भगवान के ऊपर प्रहार किया। वो तो भगवान तो साहब भगवान आ भगवान लड़े और हाथी को एक सांस में पटक दिया और हाथी के दांत को उखाड़ लिया। अंदर जैसे ही भगवान पहुंचे, वैसे ही साहब बड़ी विचित्रता देखी। बड़े बड़े मल्ल भगवान से लड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान से बड़े बड़े मल्ल लड़ना चाहते हैं। भगवान ने सभी मल्लों के साथ युद्ध किया और सबको धराशायी कर दिया। अंत में राजा कंस की चतुर्मुखी सेना आ गई। भगवान ने राजा कंस की समस्त सेनाओं को परास्त कर दिया। अब तो आमने सामने राजा कंस और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। लड़ते 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 भगवान ने एक सांस में तलवार को निकाला, राजा कंस के सर पर प्रहार किया और सर धड़ से अलग हो गया। राजा कंस का उद्धार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा कंस का उद्धार हुआ। राजा कंस के उद्धार होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा फिर से आगे बढ़ी और भगवान की भगवत कथा जैसे ही आगे बढ़ी, तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान श्री हरि कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को राज्य पाठ दिया, माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया और सांदीपनी मुनि के यहां विद्या का अध्ययन किया। राजा कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और राजा कंस के ससुर का नाम था जरासंध। जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार राजा जरासंध को हराया। 18वीं बार ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम विजयी होगे। सो भगवान ने ब्राह्मणों का सम्मान रखते हुए द्वारकापुरी में, गुजरात में बड़ा सुंदर द्वारकापुरी का उद्गमन किया, बड़ा सुंदर अपने लिए महल बनवाया। और अब की बार भगवान ने जरासंध से लड़ते 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 मैया किसको छोड़ दिया? बोले लड़ते 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 रण को छोड़ दिया। इसीलिए अब की बार भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की जय।